वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। डीएफएल फैमिली डीएफएल में वैसे जो 15 जुलाई रही बात बाजार की, तो एट द एंड में अचानक से हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को जरूर मिली है। कल के दिन की बात की जाए, डो जोन्स में अच्छी खासी बिकवाली का दबाव था, बट येस मार्केट के लिए कैसे भारतीय मार्केट के लिए क्रूड के प्राइस जो गिर रहे हैं ये बहुत ही बेनिफिट वाली बात हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री की बात की जाए, यूएस कंट्री की बात की जाए, इन्फ्लेशन गैस उनके कंट्री में आउट ऑफ कंट्रोल है, बट भारतीय बाजार में अभी भी गैस इन्फ्लेशन कंट्रोल में ही हमें देखने को मिलता है। तो इसी बीच में गैस एक दिग्गज कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, जिसने कल के दिन ही अपने Q1 के नंबर्स पेश किए और नंबर्स ने गैस सबको चौंका के रख दिया। बिकॉज ईपीएस की बात की जाए, लास्ट 4 क्वार्टर में गैस सबसे हाईएस्ट हमें देखने को जरूर मिल चुके हैं। तो इस कंपनी के बारे में मैंने आपसे बहुत बार डिस्कशन किया था, बट येस नंबर्स के बाद से जो आउटलुक बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये आपको समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑलरेडी गैस अपने लाइफ टाइम हाई से 50% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल ज़रूर है। तो खरीदना नहीं खरीदना गैस ये आपकी मर्जी का मैटर है। लेकिन इसी बीच में अगर आप इसको लॉस में बेचते हैं तो अच्छी बात नहीं होगी। तो फटाफट कुछ कमेंट्री है, इसको सुनना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट लिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आपको अच्छे से पता है कि आईटी के बहुत सारे स्टॉक्स में मेगा फॉल होना शुरू हो चुका है, और खासकर गए जो आईटी के ब्लू चिप कंपनी है उसमें तो बहुत बड़ी फॉल हो रही है। बिकॉज एट्रिशन की वजह से मार्जिन बहुत ही बड़ा कंसर्न है। आपको पता है कि अगर यूरोपियन कंट्री में, यूएस कंट्री में रिसेशन का फील अगर होता भी है तो इनके बिजनेस बहुत ही हद तक उन सब कंट्री में बहुत डिपेंडेंट ज़रूर है। तो इस क्वार्टर में कैसे बहुत लोग अनुमान था इस कंपनी की ईपीएस इतना बढ़ चढ़ कर नहीं आएंगे। ईपीएस का मतलब क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। बट येस कल के दिन का जो नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं वो बहुत ही ट्रेमेंडस ज़रूर था। मैंने बताया भी था कि इसमें क्या चौंकाने वाले फिगर हमें देखने को मिल रहे हैं, और एस्टीमेट कैसे आए हैं इसको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग से नंबर्स ऊपर से पढ़ते हैं और उसके बाद स्टॉक में क्या रिएक्शन होता है उनको समझ में नहीं आता है। तो अगर आप देखें Q2 की बात की जाए, Q3 की बात की जाए, Q4 की बात की जाए, और अभी के टाइम जो Q1 हुए हैं, इस कंपनी ने कहा इस हाईएस्ट एवर जो ईपीएस उसको बीट ज़रूर किया। और रही बात बहुत सारे एनालिस्ट के फोरकास्ट से, नंबर्स बहुत ही अच्छे खासे देखने को ज़रूर मिले हैं। मतलब बात कर रहे हैं एलटीआई के बारे में, L&T इन्फोटेक के बारे में। को पता है कि हाल फिलहाल में गए एक मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जहाँ माइंडट्री के संग इनकी मर्जर की न्यूज़ हमें देखने को जरूर मिलेगी। जहाँ प्रॉफिट की बात की जाए ईयरली बेसिस पे 28% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला। प्रॉफिट की बात की जाए 634 करोड़ के आसपास, जो कि बहुत सारे एनालिस्ट के अनुमान से बहुत ज़्यादा थे। बहुत ख़राब केस की बात की जाए 530 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद थी। गुड केस की बात की जाए 590 करोड़ के आसपास होने की उम्मीद थी। और नंबर्स की बात की जाएगा, कल ही मैंने बताया था कि ईपीएस बहुत ही अच्छे से बीट होते हुए देखने को ज़रूर मिले हैं। जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ का जो एट्रिशन है उसका खतरा बरकरार होता हुआ देखने को ज़रूर मिल चुका है। तो कंपनी की बात की जाएगा, इस कंपनी ने अपने ईपीएस को बीट करने के बाद जो सारे एस्टिमेट हैं स्ट्रीट के, उसको ध्वस्त ज़रूर कर दिया है। डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, इसको देख के निवेश का बिल्कुल ही मत करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एमओएस पर निवेश करते हैं और उसके बावजूद भी शेयर 20-30% गिर जाता है। आपको इस कंपनी के फंडामेंटल में बिलीव ज़रूर करना चाहिए। कंपनी के बैलेंस शीट पर अगर आपको पकड़ होगा, आपको प्राइस मूवमेंट से डर बिल्कुल भी लगेगा नहीं। बिकॉज आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म में कंपनी ऊपर ही जाएगी। बिकॉज शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि मार्केट में इंडेक्स मैनेजमेंट होता है, शॉर्ट टर्म में काफ़ी उतार चढ़ाव वाला मोमेंट होता है। तो हाल फिलहाल में कैसे इसने 7500 के आसपास मार्क को छुआ था और उसके बाद कंटिन्यूसली गिरावट। बट यस गिरावट के बाद दोस्तों जो नंबर्स आज के दिन हमें देखने को मिल रहे हैं, नंबर्स के बाद मार्केट ने थम्स अप ज़रूर डाला है। बात बीती 6 महीना की 7 महीना की आपको बताने की आवश्यकता नहीं, कैसे कैसे स्टॉक में आधा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। बट येस आने वाले कल में कैसा इसमें रिवर्सल होता है। 4200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकलता है तो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म में ऐसी कंपनियों को बहुत मुनाफा दे सकती है। टाइम की बात की जाए तो गैस इतना गिरने के बावजूद भी जिन्होंने 4 साल पहले 5 साल पहले पैसा लगाया होता बैठे रहते हैं, उनके पैसे ज़रूर बनते हुए देखने को मिलते हैं। मार्केट में गैस कब फेस ख़राब हो जाए और कब करेक्शन आ जाए किसी को पता नहीं होता। 2 साल गैस इसमें कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली थी। जिन्होंने पहले बेच दिया होता है तो आंसू पसारे होते हैं तो कंपनी अच्छी होती है। तो करेक्शन से फियर मत करिए। आने वाले कल में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गिर के ये नीचे की तरफ जाता भी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपने देखा कि ईपीएस बीट हो रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हो रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में गैस मार्केट में जितना भी उतार चढ़ाव हो जाए, अच्छी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा सही रहा है कि वो ऊपर की तरफ ही जाती ज़रूर है। अच्छे से पता है कभी भी ईपीएस बीट होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में दम होते हैं, तब कोर्स प्राइस अगर डाउन होते हैं तो जो प्राइस ट्रेंडिंग है उसी हिसाब से एडजस्ट होता हुआ देखने को मिलता है। 70,000 करोड़ के आसपास की दिग्गज बड़ी कंपनी है, और मर्जर के बाद तो सोमाइंट्री के साथ ये कंपनी और ही बड़ी हो जाएगी और निफ्टी आईटी की टॉप क्लास कंपनी ज़रूर मानी जाएगी। देश की गैस टॉप 5 में ये कंपनी ज़रूर आ जाएगी। तो ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से 40-50% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। और ईपीएस के वजह से जो इनके प्राइस ट्रेंडिंग गैस एक समय 35-37 के आसपास पहुंच चुके थे, 28 के आसपास ज़रूर है। रही बात आरओसी की, आरओई की, इस कंपनी की गैस आरओसी 35% के आसपास हो, प्राइस ट्रेंडिंग उससे कम हो, तो कंपनी ट्रू सेंस में थोड़ी सी अंडर वैल्यूड ज़रूर मानी जाती है। के बारे में गैस मैं डिस्कस करना पसंद करता हूँ। बिकॉज मैं हमेशा से गैस अर्निंग पर शेयर और ईपीएस को फॉलो करता हूँ। मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है।
अपने करियर में मार्केट में जितनी भी उतार चढ़ाव हो जाए, बहुत सारी कंपनी जो अच्छे होते हैं वो मार्केट से अच्छा ही पैसा बना के देंगे। कोई जल्दी चलता है तो कोई बाद में चलता है, कोई 6 महीने में भागना शुरू कर देता है। तो कोई को दोस्तों 1 साल 2 साल 2.5 साल का समय लगता है, बट येस वो भागता ज़रूर है। बिकॉज मार्केट में गैस हमेशा से ये चलन हुआ है कि जो कंपनी के अर्निंग सही होते हैं, ऑन टॉप लाइन बॉटम लाइन के संग कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में अगर खड़ी रहती है, उस कंपनी के डिमांड में कभी कमी नहीं आती है। लॉन्ग टर्म की बात की जाए, कंपनी का गैस वो अर्निंग्स है वो अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और लास्ट क्वार्टर की बात की जाए, हाईएस्ट है वो प्रॉफिट था। अभी भी अगर आप देखें तो प्रॉफिट ख़राब नहीं है, बिकॉज एट्रिशन रेट की वजह से बहुत लोगों ने जो एस्टिमेट किया था नंबर्स तो भाई उससे काफ़ी अच्छे दिखाई ज़रूर पड़ रहे हैं। गैस बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग ऐसा लगता है कि प्रमोटर के पास बहुत स्टेक है तो कंपनी गिर ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं होता। प्रमोटर के पास अगर हेल्दी स्टेक होते हैं तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट होता है। बहुत ऐसे हमने स्टॉक्स देखे हैं जहाँ प्रमोटर की होल्डिंग 70% 75% के आसपास है, फिर भी स्टॉक में 40% के आसपास फॉल है। तो गैस याद रखिएगा, मैक्सिमम जो डैमेज होता है ये प्रोमोटर्स को ही होता है, बिकॉज इनके वेल्थ काफ़ी डिस्ट्रॉय होते हैं। बट येस, प्रोमोटर्स को पता है अच्छी कंपनी अगर ठीक ठाक करती है तो सुपर रिच ज़रूर होंगे, बिकॉज इक्विटी में उनका सबसे बड़ा स्टेक ज़रूर होता है। रही बात एफ आई एस की, तो एफ आई एस ने गैस ट्रेमेंडसली 5% के आसपास पिछले 3-4 क्वार्टर में अपने स्टेक ऑफलोड किया। बट ध्यान रखिएगा, डी एस ने गए अपने स्टेक को ऑलमोस्ट डबल कर लिया। पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए, ये भी हमें 9% के आसपास ज़रूर देखने को मिलती है। कल के दिन का इसमें बताया भी था कि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये बता पाना बहुत ही मुश्किल है कि आज के दिन तेज़ी आएगी या फिर नहीं आएगी, बिकॉज ये मार्केट है काफ़ी सुप्रीम होता है। कभी कभी लोग कुछ सोचते हैं और ठीक उसका उल्टा होता है। बट येस, नंबर्स की बदौलत दोस्तों मार्केट में आज के दिन थोड़ी सी हमें इसमें तेज़ी देखने को ज़रूर मिली है। टिप की बात की जाए तो जी कैस 31 एनालिस्ट को कवर कर रहे हैं, 48% एनालिस्ट का मानना है कि आप इसमें स्ट्रांगली बाई करके चल सकते हो। बात अपसाइड टारगेट की तो गाइस 107% के आसपास बताया जा रहा है, 8000 के आसपास टारगेट। डाउन साइड की बात की जाए 13% के आसपास है। रही बात मीडियन की तो 5500 के आसपास बताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस वर्स्ट केस में अगर ये रिकवरी करती है तो 5500 के आसपास ज़रूर पैसा बना सकते हैं। वैसा नहीं कि ये जो टारगेट देख के आपको बहुत ही उत्तेजित हो जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट्स तो बहुत ही अपसाइड मीडियन में या फिर अपसाइड में बताया तो जाता है और एनालिस्ट को उसको लेके बुलिश भी होते हैं, बट फिर भी मार्केट में सेंटीमेंट खराब होने की वजह से प्रीमियम नहीं मिलता है। तो टारगेट को छोड़िएगा, वो तो आने वाले कल में 8000 क्या 10,000 का 15-20,000 का भी स्टॉक होगा। लेकिन यस, उसमें वो कम से कम गैस 3 से 5 साल की एक लंबी अवधि की पारी ज़रूर खेलनी चाहिए। ना क्या है दोस्तों, कहाँ पे है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिकॉज आपको पता है कि इसके पहले मैंने बोलिंजर बैंड के बारे में आपको बहुत बार समझाने की कोशिश की है, मीडियन के बारे में या फिर लाइक लोअर बैंड के बारे में। तो गैस मेरे हिसाब से हम जो अभी के टाइम में मीडियन को तोड़ के नीचे की तरफ लाइक सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर इसमें बाउंस बैक होते हैं तो बहुत क्विक टाइम में कैसे 5000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बट ये एक बहुत बड़ा कैच इधर पे ये है कि कंपनी ने तो अच्छे नंबर पोस्ट किए, बट आईटी को लेके सेंटीमेंट खराब है। तो आईटी में गैस अगर शॉर्टेस्ट लोग शॉर्ट करेंगे तो एलटीए में भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से गैस मौजूदा कंडीशन में अगर आप उठाना चाहते हैं हर 5 से 7% के आसपास गिरावट में इसको आप उठा सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 10% के रिस्क की वजह से लोग 100% का अपसाइड खो देते हैं। तो कंपनी अच्छी है तो एसआईपी करें, बल्क निवेश ना करें। आपके पास पैसे हैं तो सही है, नहीं है तो कंपनी ने गैस बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए हैं, इसको आप कंटिन्यू करें, बिकॉज डाउन साइड रिस्क उसमें इधर से बहुत बड़ा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।